क्या प्रदेश और देश में वो सरकार टिके जिन लोगों ने इस देश के किसान की जमीन बेचने के लिए इस देश के किसान को उस जमीन से बेदखल करने के लिए इस प्रदेश के देश के किसान को उस जमीन से रिश्ता खत्म करने के लिए जो 3 नए कानून बनाए हैं, जिन कानून को लेकर के पूरे देश का किसान आज चिंतित है, पूरे देश के किसान की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है। आज देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है कि 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता जो है, इस देश की केंद्र की उस गूंगी बहरी सरकार को, जिसने इस किस्म के कानून लागू करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मतदान करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास कराए कि हम आपके काले कानूनों के साथ ना होकर के, हम किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे कानून का हम अपने मत के प्रयोग से विरोध करने का काम कर रहे हैं। आपके सोचने की बात है, आज 30 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा तो यह था जब पीपली के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था, जब किसानों को बेवजह पीटा जा रहा था, झूठे मुकदमे बना करके 307 के उनको अंदर दिया जा रहा था, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में जाकर के करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि मैं जब तक किसान की लड़ाई लड़ूंगा, जब तक यहाँ के किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक ये काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, बात बड़ी कर रहा था, कह रहा था चाहे मुझे इसके लिए धरना देना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन पीपली के किसानों पे लाठीचार्ज होने के बाद एक दिन भी कहीं धरने पे नहीं बैठा, एक दिन भी कहीं किसानों के बीच में खड़ा होकर के उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर किसान की लड़ाई इस प्रदेश में किसी ने लड़ी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ने का काम किया। अगर आप चाहते हो कि नई अमाइंडमेंट हो तो फिर इस कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को सबक सिखाना, 3 तारीख को एक एक मोर ऐनक के निशान के ऊपर लगाने का काम करना।